हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये वेडनेसडे शाम से स्टार्ट हो रहा है। शाम का समय है और हमारी जो बड़ी ताई जी हैं उनके घर में पाठ था सुखमनी साहिब जी का, तो बस हम वहीं गए थे और यहाँ पर सब पाठ कर रहे हैं मिलके। जैसे कि वेडनेसडे को मैंने जो वीडियो अपलोड की थी ना, बस वो वीडियो अपलोड करने के बाद फिर हम तैयार हुए और उसके बाद फिर हम ताई जी के घर चले गए थे। वहाँ से आते करते ही मुझे काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर मैंने ना कुछ भी शूट नहीं किया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। मतलब जो मेरी हार्ट बीट है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी और चक्कर वगैरह आ रहे थे, तो मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं की। और ये जो है ये फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे का व्लॉग है। मतलब फ्राइडे को भी मैंने सुबह से शाम तक कुछ भी शूट नहीं किया था। यहाँ तक कि दोपहर का जो खाना था, सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो बच्चों ने तैयार किया था, दोपहर का जो लंच था वो बाहर से हमने ऑनलाइन मंगाया था, और फिर रात के डिनर की तैयारी मैं कर रही हूँ। मेन क्या होता है ना, जब सब हमारा ध्यान रखते हैं ना, मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो बच्चों ने सुबह खुद ही नाश्ता बना दिया। उठी और उठते ही खड़े होते ही ना अचानक से चक्कर आया और मैं फिर वापस से गिर गई थी। तो फिर बच्चे कहने लगे मम्मा हम आप बिल्कुल मत उठो, हम ही मतलब नाश्ता बना देते हैं। तो बच्चों ने फिर पराठे वगैरह बना दिए थे। उसके बाद दोपहर के टाइम पे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि खाना बिल्कुल मत बनाना, बाहर से मंगा लेंगे। तो फिर खाना जो था वो दोपहर का बाहर से आ गया था। उसके बाद असल में मैंने क्या है ना, एक दिन मतलब थर्सडे के दिन ना रात को काले चने भिगोए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था चने की सब्ज़ी खाने का, और मेरे रमन का मन था कढ़ी खाने का। तो मैंने फिर शाम को देखा, मैंने कहा नहीं अब तो हिम्मत करनी चाहिए मुझे, थोड़ी सी हिम्मत, अपने परिवार की खुशियों के लिए तो थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। और क्या होता है ना, हमारे डैडी जी भी ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खा पाते हैं, उनको भी मतलब घर के खाने से ही मतलब वो ठीक रहते हैं, उनकी तबीयत वगैरह ठीक रहती है। तो मैंने कहा नहीं मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। हार्ट बीट इस समय पर भी ना मेरी हार्ट बीट 130 चल रही थी, तो एकदम से घबराहट हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने ना पता नहीं कहाँ से हिम्मत जुटाई, शब्द वगैरह सुन रही थी, सामने मोबाइल रखा था मैंने और वो भी सुन रही थी और साथ साथ अपने काम भी करती जा रही थी। तो डैडी जी के लिए यहाँ पर मैंने पालक की सब्ज़ी बनाई थी, पालक और टमाटर, जैसे कि मैंने एक बार शेयर की थी ना अभी 2-3 व्लॉग पहले। तो डैडी जी के लिए पालक बना दी थी क्योंकि वो अभी हरी सब्जियां ही खा रहे हैं। रमन के लिए कढ़ी बनाई थी क्योंकि रमन का मन था कढ़ी खाने का। और शरण को ये था कि वो पनीर, दोपहर को जो पनीर आया था ना, पनीर के लिए सब्ज़ी मंगाई थी और दाल मखनी वगैरह मंगाई थी, तो उसने कहा था कि वो पनीर ही खाएगा। और मेरे हस्बैंड को तो काले चने की सब्ज़ी खानी थी। तो फिर मैंने फटाफट थोड़ी सी हिम्मत करी, उठी और फिर मैंने काले चने की सब्ज़ी बनाई। सबसे पहले तो पालक धोकर पालक चढ़ाई मैंने, उसके बाद कढ़ी चढ़ा दी थी। और सब कढ़ी चढ़ाने से पहले ही ना मैंने चने बॉईल होने के लिए रख दिए थे, ताकि बस फटाफट से मसाला भूनूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसा होता है जब सब हमारा ध्यान रखते हैं ना, तो हमें भी अपनी फैमिली के लिए ना थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, उनकी खुशियों के लिए करनी पड़ती है। क्योंकि सबको होता है ना, जैसे अब हमारा मन कोई चीज़ खाने का करता है और हमको ना मिले तो फिर लगता है अरे आज खाना खाने में मज़ा नहीं आई। तो फिर मैंने फटाफट से सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए ना थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और फटाफट से यहाँ एक तरफ कढ़ी बना रही थी मैं, एक तरफ पकौड़े बन रहे थे, एक तरफ चने बॉयल हो रहे थे और एक तरफ चाय भी बन रही थी शाम की। और बस यहाँ पर उसके बाद ये सब चीज़ें चढ़ा कर ना मैं चाय को कम गैस पे करके आ गई थी। और यहाँ पर मैं छिल रही थी लहसुन, क्योंकि मुझे तड़के की तैयारी करनी थी। चने तो उबल रहे थे, तड़का बस लगाना बचा था। तो देखिए यहाँ कढ़ी भी मेरी जो थी ना वो अच्छे से बॉईल हो चुकी थी, तो बस इसमें मैंने पकौड़े डाल दिए। और पकौड़े में ना प्याज वगैरह डालने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कढ़ी खानी किसने थी, सबने थोड़ी थोड़ी लेनी थी और मैंने और रमन नहीं खानी थी। तो मैं उसके पकौड़े में ना मैंने प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला था, एकदम सिंपल तरीके से बनाई थी। और यहाँ अदरक, लहसुन, प्याज और थोड़ा सा धनिया जो है ना, खड़ा धनिया, वो मैंने पीस लिया था। और बस थोड़ा सा तेज पत्ता डाला है और इसका तड़का लगा लूँगी
लूँगी, इसे अच्छे से भून लूँगी और टमाटर भी पीस के ना मैंने इसमें डाल दिए थे। तो इस तरीके का तड़का लगाया था और बस सबके लिए खाना फटाफट से तैयार कर दिया था और सच में सब कह रहे थे, "अरे! इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? तो तू तो" मतलब मेरे हस्बैंड कहने लगे कि, "अरे! वही खा लेते जो मतलब तूने बनाया था, एक ही चीज़ ही खा लेते, इतनी सारी चीज़ें बनाने की क्या ज़रूरत थी?" पर मैंने कहा, "नहीं, नहीं।" मैंने कहा कि मतलब अगर आप लोग मेरे लिए इतना कर सकते हो तो मैं थोड़ा-सा तो मैं कर ही सकती हूँ। मतलब दिन में थोड़ा बहुत काम कर रही थी, पर जैसे उठती थी, थोड़ा-सा करती थी, फिर लेट जाती थी और मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी ना, तो मेरे को अजीब-सी बेचैनी हो रही थी कि मेरा व्लॉग भी अपलोड नहीं हो रहा है। तो अजीब-सा ना एकदम अजीब-सा लग रहा था। जैसे मेरे अंदर ना कुछ खालीपन भी लग रहा था। फिर मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? हिम्मत नहीं हो रही है व्लॉग मतलब बना होने के बाद थोड़ा बहुत बनाया और बनाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है आगे। तो उन्होंने कहा, "एक 2 दिन का रेस्ट ले ले, नहीं तो फिर क्या होगा, 1 दिन डालेगी, फिर नहीं डालेगी तो फिर गैप हो जाएगा।" उन्होंने कहा पहले आराम कर ले, उसके बाद जब ठीक हो जाएगी, जब ठीक लगेगा तभी व्लॉग अपलोड करना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने देखिए वो सब करने के बाद ना मैंने साथ ही में आटा गूँध लिया था, जब तक कि मसाला भून रहा था ना तो मैंने आटा भी गूँध लिया था। आटा आपको पता है मैं फ़िल्टर के नीचे ही गूँथती हूँ। पहले-पहले ना मुझे बहुत संकोच लगता था इस तरीके से आप लोग को दिखाना कि आप लोग क्या सोचोगे? फिर मैंने कहा जैसी आदत रहती है ना अपन को वैसे ही अपन को दिखाना चाहिए, ना कि बनावटीपन दिखाना चाहिए। तो मैं इसी तरीके से आटा गूँथती हूँ, ना कि मैं अलग से पानी लेके बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अलग से पानी लेके आटा गूँथती हूँ, नहीं तो मैं इसी तरीके से आटा गूँथती हूँ। और ना सच में मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से आटा गूँथना और इंसान की जैसी आदत होती है ना, फिर इंसान उसी तरीके से ढल जाता है। उसके बाद खाना तो पूरा फटाफट से मैंने रेडी कर लिया था। इस बीच में जब मैं लहसुन छिल रही थी ना, तब हमने चाय भी पी ली थी। रमन ने लाके दे दी थी वहाँ पे चाय और बस अब मैं सेकने लगी हूँ फुलके और मैंने ना इसके साथ में चावल भी बनाए थे। तो चावल क्या होता है ना, मैं कभी-कभी ही रात में बनाती हूँ, तो मैंने सोचा लेकिन कभी-कभी ही रात में बनाती हूँ, लेकिन जब कढ़ी बनती है ना, तो मुझे कढ़ी के साथ चावल बहुत पसंद है और रमन को भी। तो मैंने सोचा कि क्या पता मेरे हस्बैंड भी चने के साथ ले लें, वैसे वो चने के साथ में लेते नहीं हैं चावल। वो क्या करते हैं चने को जैसे ना खुले बर्तन में डाल देती हूँ, उसमें घी डाल के रोटियों को तोड़ के भिगो के जैसे देती हूँ ना, तो उनको वैसे पसंद है, तो वो वैसे खाते हैं। फिर रमन आ गया था यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए, तो मैं यहाँ फुलके भी सेक रही हूँ, साथ-साथ में गाने भी सुन रही हूँ। गाने सुनने से भी ना काफ़ी अपना जो माइंड है ना दूसरी तरफ हो जाता है, तो अपनी तकलीफ़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। तो बस फटाफट से यहाँ गाने भी सुनती जा रही थी और रमन यहाँ खाना डाल रहा था। फुलके सेक के फटाफट गरम-गरम खाना मतलब फुलके देती जा रही थी और सभी ने ना फुलके ही खाए, बस मैंने और रमन ने ही चावल खाए, बाकी किसी ने चावल खाए ही नहीं। यानी चावल वैसे ही बच गए तो फिर फ्रिज में रख दिए थे। तो यहाँ देखिए खाना बनकर तैयार हो चुका है। पालक है, दही है, चने की सब्जी थी और कढ़ी थी, साथ में रोटी थी और चावल था। बस इसके बाद सबका खाना वगैरह निपटने के बाद मैंने फटाफट से किचन काउंटर पूरा साफ़ किया और उसके बाद कैबिनेट वगैरह मैंने कुछ भी साफ़ नहीं किए थे क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। तो जितना कर सकती थी उतना किया, बस जूठे बर्तन मैं कभी भी किचन में नहीं छोड़ती हूँ, तो बस बर्तन यहाँ पर मैंने धो लिए सारे और झाड़ू मार दिया था। झाड़ू वैसे मैं मारती नहीं हूँ, जब से आप लोगों ने मना किया ना तब से मैं झाड़ू नहीं मारती, लेकिन पोछा मारने की हिम्मत नहीं थी, बस जो कचरा गिरा था उसे एक साइड कर दिया था। तो बस यही था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग, कल अच्छे व्लॉग के साथ आप लोग के साथ मिलूँगी। तो चलिए आज यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं अपन कल नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय-बाय।